श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं महाशिवरात्रि से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि को हम सरल व आसान तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। यह पूजा हम अपने घर पर भी कर सकते हैं और आप मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें हमारे घर पर जो भी शिव परिवार की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी है, हमें आसन पर विराजमान कर लेनी है। इसी के साथ ही अगर आपके पास में शिव परिवार है तो आप उसको विराजमान कर सकते हैं, या इस तरीके से अगर आपके पास में शिवलिंग है तो आप उनको विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास में शिव परिवार और शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग भी बना सकते हैं। और जब हम विराजमान करें, चाहे हम मिट्टी के शिवलिंग या इसी तरह से हमारे पास में शिवलिंग है, तो हमें एक बेलपत्र पर विराजमान करना है। अब हमने जो फोटो, प्रतिमा ली है, विराजमान किया है आसन पे, हमें अक्षत या तिल छोड़कर या पुष्प छोड़कर विराजमान मैंने कर लिया है। अब हम तिलक करेंगे। तिलक मैंने कर दिया है। भगवान, ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है, भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाएगा। तिलक कर दिया है। इसके साथ ही हम अपने स्वयं के भी तिलक लगा लेंगे। और मैंने यहाँ पर दीपक रख दिया है। अक्षत का आसन लगा करके दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक की पूजा करेंगे। रोली चावल, दीपक की पूजा कर दी है। दीपक की पूजा करने के बाद मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम जलाभिषेक करेंगे। तो हम सर्वप्रथम जो हमने लोटा लिया है जल का, इससे हम जल चढ़ाएंगे। जल, ध्यान रहे, स्वच्छ होना चाहिए और मैंने इसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लिया है। अब हम दूध से अभिषेक करेंगे। तरीके से दही से, घी, बूरा, इसके बाद मैंने यहाँ पर शहद से अभिषेक कर दिया है। अब मैंने थोड़ा गंगा जल लिया है, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। और फिर हम एक बार स्वच्छ जल से फिर से अभिषेक कर देंगे। स्वच्छ जल के स्नान के बाद में हम बाबा को चंदन लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर चंदन लगा दिया है। जनेऊ पहनाएंगे। आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ पहना सकते हैं, नहीं तो कच्चे सूत से बना के 7 बार लपेट के भी आप पहना सकते हैं। जनेऊ मैंने पहना दी है। इसके बाद हम लौंग, इलायची, सुपारी और कमलगट्टे चढ़ाएंगे। इनकी संख्या आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये भोले बाबा को अति प्रिय चीज़ें होती हैं, तो ये हम बाबा को चढ़ा देंगे। मैंने वस्त्र रूपी कलावा भोले बाबा को चढ़ा दिया है। इसके बाद में हम बेलपत्र लेंगे। एक बेलपत्र का ध्यान रहे, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। इसी के साथ में हमें बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाना होता है। ये
हम भोले बाबा पे इस तरीके से चढ़ाते हैं और नंदी बाबा पे हम बिलपत्र इस तरीके से चढ़ाते हैं। ये हमें अवश्य ध्यान रखना है। और हम बिलपत्र की संख्या कितनी भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को बिलपत्र अति प्रिय होता है। हमें बिलपत्र इस तरीके से चढ़ाना है और आप अपने मन में कोई भी मंत्र बोल सकते हैं भोले बाबा का, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस तरीके से आप बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। पुष्प चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास में पुष्प हैं आप वह पुष्प चढ़ा सकते हैं। पुष्प के बाद में आपके पास में जो भी फल है आप वह चढ़ा सकते हैं। आपके पास में अगर काले तिल हैं तो आप भोले बाबा को काले तिल समर्पित कर सकते हैं। जौ है तो आप जौ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप साधारण सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास में है आप वह चढ़ा करके अपने घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी चढ़ा सकते हैं। और ये मैंने सुहाग का सामान लिया है। सुहाग का सामान की संख्या आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ये हम माता पार्वती को चढ़ा के छुआ के हम रख सकते हैं। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी आप सुहाग का सामान चढ़ा करके और रख सकते हैं। आपके पास में कोई भी अगर मिठाई है, जो भी आपके पास में मिठाई है या आप घर पर कोई मिठाई बना रहे हैं तो उससे आप भगवान भोलेनाथ और को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हमें आरती करनी है। आरती आपकी इच्छा है। आपने जो दीपक जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं और आप दूसरा दीपक लेना चाहें तो उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मैंने जो दीपक जलाया है मैं उसी से आरती कर रही हूँ। आप आरती कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। भोले बाबा के आपको भजन आते हैं आप भजन कर सकते हैं या आप भोले बाबा के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं भोला बाबा के सामने बैठ करके। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आरती करने के बाद आप अपने हाथ से 3 बार ताली बजा करके भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरीके से हम महाशिवरात्रि के दिन पूजा करके भोले बाबा माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान रहे जो भी प्लेट हमने पूजा के लिए तैयार करी है या हम घर पर पूजा कर रहे हैं या मंदिर में जा कर के पूजा कर रहे हैं, उस प्लेट को हमें एकदम खाली करके मंदिर से नहीं लेके आना है। उसमें कोई ना कोई वस्तुएं ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आपके प्लेट में 2 फूल ही क्यों ना हो। और ध्यान रहे आपका जल का लोटा भी बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है और महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। इस तरीके से सरल विधि से आसान तरीके से थोड़े से सामान में हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको महाशिवरात्रि की पूजा की बहुत ही सरल विधि बताई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।